आज न्याय निगमन जियोलॉजी में स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ 150 नियम 150 नियम बहुत ही शानदार ट्रिक है। इससे जैसे अपन सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सभी चूहे कुत्ते, पहला कथन है। इसके बाद दूसरा कथन आएगा, सभी कुत्ते शेर हैं। दो कथन हो गए। इसके बाद निष्कर्ष, अपन इसके कितने भी चाहे निष्कर्ष बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन 2 या 3 निष्कर्ष बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने पहला निष्कर्ष लिखा है, सभी चूहे शेर हैं। सभी चूहे शेर हैं। दूसरा है, सभी शेर चूहे हैं। तीसरा है, कुछ कुत्ते चूहे हैं। और चौथा है आपका, कुछ कुत्ते शेर हैं। मैंने दो रूल याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले जब अपन को एक कथन की जरूरत होगी, इसकी एक कथन की जरूरत, जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ कुत्ते चूहे हैं। देखो कुछ कुत्ते चूहे हैं, ओनली पहले कथन में मिल गया। ये मेरा ओनली पहले कथन में मिल रहा है, तो मैंने पहला लिख लिया। ऐसे इधर कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, ओनली दूसरे कथन में मिल गया। तो जब एक कथन की जरूरत हो, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे इधर लिखा है कथन और इधर है निष्कर्ष। इधर है कथन और इधर है निष्कर्ष। जैसे अगर कथन दिया है सभी, तो निष्कर्ष बनेगा इसका कुछ में। यहां ऊपर लिख देता हूं, जब एक कथन की जरूरत हो। जब एक कथन की जरूरत हो, ठीक है। अब मान के चलो अगर कुछ दिया है कथन में, तो इसका बनेगा कुछ में, मगर कंडीशन एक है, सेम टू सेम लिखा नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम लिखा नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिया है कोई नहीं, तो इसका निष्कर्ष बनता है कोई नहीं और कुछ नहीं। कोई नहीं और कुछ नहीं, दोनों में बन जाएगा। चौथा लास्ट रहता है आपका, जैसे कुछ नहीं दिया है और इसका बनता ही नहीं है, कुछ नहीं का बनेगा ही नहीं, पहली कंडीशन। अब देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इधर क्या दिया है, सभी, कथन में क्या दिया है, सभी, और इधर क्या दिया है, कुछ। तो मेरे को पता है सभी का कुछ में बन जाता है, तो जी हो गया मेरा सही। ऐसे इसमें देखते हैं, दूसरे बार मुझे क्या दिया है, सभी का किसमें दिया है, कुछ में, तो ये भी हो गया बिल्कुल सही। ओके। अब जब दो कथन की जरूरत हो, ठीक है। अब इधर मैं लिख देता हूं, जब दो, ऐसा करो, पहले एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं दोबारा ऊपर से लिखता हूं। देखो, जब दो कथन की जरूरत हो, जब दो कथन की जरूरत हो, जैसे तो इसमें सबसे दो कथन की जरूरत हो, तो आपको क्या करना है, 150 पुट करना है। जैसे इधर लिखा है सभी, तो सभी पे हमेशा आपको 100 और 50 पुट करना है। ऐसे लिखा है कुछ, तो कुछ पे आपको करना है 50 और 50। अगर आता है कोई नहीं, आपको इस पे करना है 100 और 100, 100 और 100।
अगर आता है कुछ नहीं, क्या आएगा? कुछ नहीं। तो इस पे करना है आपको 50 और 100। इस पे क्या करोगे? 50 और 100। पहली कंडीशन, पहला ही नंबर। इसमें दूसरा पॉइंट चाहिए, कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। जैसे जो कुत्ते और कुत्ते दोनों में कॉमन है, तो इस पे कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूं, कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर मेरी कथन दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरा निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मेरा निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के दोनों कथन नेगेटिव है, तो इसका नहीं बनेगा, कोई निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। इसके बाद नोट कीजिए, मिटाते ऊपर लिखते हैं दोबारा से। ओके, देखिए इधर देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव आप किसको बोलोगे? जैसे इधर लिखा है सभी और कुछ, ये दोनों की दोनों होती हैं पॉजिटिव। अगर आगे आपका कोई नहीं और कुछ नहीं, ये दोनों की दोनों होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट रहता है लास्ट, जो है आपका चौथा, कमाई और खर्चा। कमाई और खर्चा में आपको देखना है कि मेरा जो खर्चा है वो कमाई से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं, मगर ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इधर, सबसे पहले मैं इधर नंबर पुट करता हूं, जैसे 100, 50, सभी के लिए क्या था? 100, 50, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था कि कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। कॉमन पर कम से कम 100 होना चाहिए। देखो कुत्ते और कुत्ते हैं, तो देखो इधर 100 आ गया, कॉमन पर आ गया। अब निष्कर्ष में चलते हैं, इसके बाद निष्कर्ष में जाते हैं। देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव है, देखो ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। देखो एक चीज रहेगी, इधर देखना, क्योंकि देखो इधर शेर और चूहे, देखो शेर और चूहे दोनों में आए ना, इसलिए इन दोनों को बना रहे हैं, पहला दूसरा, और इसमें भी क्या है? पहला और दूसरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर कॉमन पर 100 आ गया। अब चलते हैं निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में ही पुट कीजिए आप नंबर, जैसे 100, 50, नीचे भी कीजिए 100, 50। अब इसके बाद आपको देखना है कमाई और खर्चा। देखो चूहे पे कितना है? ऊपर 100, नीचे भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर कितना है? 50, इधर भी कितना है? 50, कोई दिक्कत नहीं, जी होगा बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर 100 कमा रहा है, नीचे 100 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाले को। देखो शेर पे कितना है? 50, और इधर कितना है? 100। जी गलत हो गया, ऊपर 50 कमा रहे हैं, नीचे 100 खर्च नहीं कर सकते, इसलिए गलत। तो क्या हुआ इसका? पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला कोमा, पहला कोमा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका करेक्ट हो गया। एक बार नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर लिखा है दूसरा कथन। दूसरा, सबसे पहले सभी चंद्रमा ग्रह हैं। पहला कथन है सभी चंद्रमा ग्रह हैं, पहला। दूसरा है सभी ग्रह उपग्रह हैं। सभी ग्रह उपग्रह हैं। इसके बाद इसका लिखते हैं निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष।
निष्कर्ष। सबसे पहला फर्स्ट निष्कर्ष बनाता हूं मैं। फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ ग्रह चंद्रमा है, कुछ ग्रह चंद्रमा है। दूसरा निष्कर्ष है सभी चंद्रमा उपग्रह हैं। दूसरा। तीसरा लिखते हैं इधर कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है। तीसरा नहीं, चौथा। इसके बाद है सभी ग्रह चंद्रमा हैं। तो मैंने इसके 4 निष्कर्ष लिख लिए। क्या हो गया? 4 निष्कर्ष। इसके बाद 4 लिखना है सभी ग्रह चंद्रमा हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है कौन सा निष्कर्ष कौन से कथन से बनना है। देखो, ग्रह चंद्रमा, इधर ग्रह है और इधर ग्रह चंद्रमा, इधर ग्रह है और इधर चंद्रमा है। तो ये क्या हो रहा है? पहले कथन से बनना है। तो मैं इधर लेके देता हूं पहला कथन। कौन सा? पहला कथन। अब इसमें देखना है चंद्रमा उपग्रह, तो पहले और दूसरे दोनों से बनना है। तो इधर पहला भी और दूसरा भी दोनों से बनना है। तो पहला दूसरा। सभी चंद्रमा उपग्रह हैं। तो देखो, चंद्रमा और उपग्रह दोनों में है। तो करो क्या, इधर में लिखे, उधर साइड में जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं। तो पहला और दूसरा, ये दोनों कथनों से बनना है। इसके बाद कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है। तो देखिए, चंद्रमा इधर है और उपग्रह इधर है। तो ये भी क्या होगा? पहला और दूसरा। इसके बाद सभी ग्रह चंद्रमा है। तो सभी ग्रह चंद्रमा है, ओनली पहले वाले कथन से बन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर कथन सभी का दिया है तो उसका जो निष्कर्ष कुछ में बन जाएगा। कथन दिया है सभी में तो निष्कर्ष कुछ में बन जाएगा। देखना, ये दिया है सभी में और ये क्या दिया है? कुछ में। तो ये होगा बिल्कुल सही हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर कथन निष्कर्ष चौथा, ये क्या है? सभी। इधर क्या दिया है? सभी। तो इसका ओनली कुछ में बनेगा, सभी में नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया मेरा? गलत। अब इसके बाद जब 2 कथन की जरूरत हो तो सबसे पहले क्या करना है? 150 पुट करोगे। इधर लिख लिया मैंने 100, इधर 50, इधर 100, इधर 50। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। देखना, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। मैंने बोला था अगर दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हो तो इसका निष्कर्ष भी क्या आएगा? पॉजिटिव। मगर देख रहे इधर तीसरे में कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है। इधर क्या गया? नहीं है। मैंने क्या बोला है? दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। इधर क्या आ रहा है? निगेटिव। तो जी मेरा हो गया गलत। अब देखना है इस पे कमाई खर्चा पुट कीजिए। 150। देखिए, चंद्रमा कितना है? 100। इधर भी कितना है? 100। कोई दिक्कत नहीं है। उपग्रह कितना है? 50। इधर भी क्या है? 50। तो जो हो गया मेरा सही। तो पहला और सेकंड दोनों ही सही है। पहला और दूसरा सही है। एक बार नोट कीजिए, दूसरा सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद अगला वीडियो डालेंगे, उसका इंतजार कीजिए।